ओम शांति। 2026 से 2030 तक प्रकृति के बड़े बदलाव की चेतावनी। भयंकर तूफान, वनों में आग, जलवायु संकट, प्रकृति आपदाएं। देखिए, क्या अब भारी तबाही आने वाली है? क्या सच में प्रकृति अपने प्रचंड रूप में आकर इस धरती को निगल जाएगी? क्या सचमुच इस विनाश लीला का कोई अंत होने वाला है? देखिए, आज दुनिया की हालत को देखते हुए, चाहे कहीं भूकंप आ रहे हैं, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो इन ऐसी परिस्थितियों को देख कर के आज लोगों के मन में बहुत खौफ है, बहुत डर पैदा हो गया है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हैं, क्योंकि आज प्रकृति बहुत प्रचंड रूप में है। क्या इसका कोई अंत दिखाई पड़ता है? और वास्तविकता तो देखी जाए तो देखिए, आज ऐसे बहुत से प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं और ध्यान के दौरान या अपने गहरे अनुभवों के दौरान आज बहुत सारे लोग इस बात को बता भी रहे हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बहुत सारी फ्यूचर विजन को भी देख पाते हैं। और आज प्रैक्टिकल में जो दिख रहा है आपको कि आज चारों तरफ जो विनाश लीला का कार्य चल रहा है, जिसकी शुरुआत तो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है और कोरोना के टाइम पर भी आपने कुछ ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा ही देखी। और जैसे ही 2020 शुरू हुआ, तभी से ये विनाश लीला एक तरीके से शुरू हो गई थी। कोरोना ने लगभग 2-2.5 सालों तक सारे संसार को एकदम स्थिर करके रख दिया और वो विनाश लीला हम सभी ने अपनी आँखों से होते हुए देखी है और हम सभी ने अपने बहुत से नज़दीकी लोगों को उसमें गंवाया है। और इसके समाप्त होते होते अब चारों तरफ जो भय का माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हैं अभी भी चारों तरफ प्रकृति ने मानो कि न्याय की डोर अपने हाथों में ले ली है और विनाश लीला प्रारंभ कर दी है। धरती कांप उठती है कहीं पर कहीं। आज आप देख रहे हैं कि भूकंप की वजह से कहीं कहीं पूरे शहर ही धरती निगल गई है। हमने अभी मिडिल ईस्ट में देखा, तुर्की में जो भूकंप आया, वेनेजुएला जो भूकंप आया, तो आज कितने अभी जो भूकंप आया है वेनेजुएला में, वहाँ पर देखा जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये क्या है? सभी प्रकृति का प्रकोप ही है और ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं कि एक जगह आ गया है तो कम हो जाए, नहीं। तो आज चारों तरफ से चाहे प्रकृति प्रकोप हो या आज एक दूसरे देश जो युद्ध में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से ये नुकसान यानी कि विनाश की ओर ही ले जाता है। ये तबाही का ही समय है और तबाही का ही मंजर एकदम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर समुद्र की लहरें व्याकुल हैं मैदानों को निगल जाने के लिए। तो एक तरफ बिपरजॉय जैसे तूफान भी देखे हैं और दूसरी तरफ अमेज़न के जंगलों की आग भी देखी है। एक तरफ ट्रेन हादसे में ना जाने कितने लोग प्रकृति की गोद में सोते हुए देखे हैं, मानो कि मानव की मानवता जैसे कि अब कलयुग की बलि चढ़ गई हो। कहीं चक्रवातों से जलमग्न होते हुए धरती देखी है, इधर यमुना का पानी बढ़ रहा है और कहीं बादल फटने से डूबते हुए गांवों को भी देखा है। कहीं भूकंप से शमशान बनते हुए शहर देखे हैं और कहीं युद्ध से तबाही होते हुए हमने अभी कुछ शहर एकदम तबाही होते हुए भी देखे हैं। इस प्रकार इस चारों तरफ ऐसी प्रकृति की रचना दिखाई पड़ रही है, मानो एक विराट तबाही चारों तरफ होती हुई दिख रही है। और आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि मानो एक के बाद एक यह दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? 2020 में कोरोना महामारी के प्रकोप से प्रकृति ने लोगों को जगाने का भरपूर प्रयास किया, जिससे लाखों लोगों की आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया आरंभ हुई। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि उसी दौरान अनेक लोग या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए या बहुत ज़्यादा सुधर गए। हम सभी ने उस समय आध्यात्मिक जागृति का वो समय देखा है, क्योंकि लोग उस समय मेडिटेशन के सेशन में भर भर के ज्वाइन किया करते थे। जब कुछ और काम नहीं था, घर पे थे, तो अनेक लोगों में आध्यात्मिक जागृति आई है। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया होगा।
और अभी भी ये समय रुका नहीं है, अभी भी ये समय 2030 तक चलता हुआ एकदम दिखाई दे रहा है। एवं कहने का भाव ये है, मतलब ये है कि प्रकृति अभी शांत नहीं हुई है, किसी न किसी रूप में प्रकृति सबका संहार करते हुए लगातार दिखाई दे रही है। अब ये पृथ्वी ऐसा क्यों कर रही है, ये शायद आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। जो प्रकृति जीवनदायिनी है, जो प्रकृति जीवन देने वाली है, जो पानी जिसको कहा जाता है जल ही जीवन है, और वो जीवन लेने वाला ऐसा क्यों बनता जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज देखा जाए तो प्रकृति इतनी गुस्साई हुई क्यों है, इतनी खौफनाक क्यों होती जा रही है, क्योंकि प्रकृति को दूषित करने वाले कौन हैं, प्रकृति पर अत्याचार करने वाले कौन हैं, नदियों को गंदा करने वाले कौन हैं, वृक्षों को काटने वाले कौन हैं। ये सारे काम हम इंसानों ने ही किए हैं, तो इसका परिणाम भी हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ही आज प्रकृति किसी न किसी रूप में सबका संहार करते हुए लगातार दिखाई दे रही है। बहुत लोग जाग चुके हैं और उन्होंने ये जान लिया है कि परमात्मा ही सत्य है, प्रकृति की शक्ति के सामने किसी की कोई ताकत नहीं है। इस बात को सभी ने बहुत अच्छे से जान लिया है, लेकिन कुछ लोग सो नहीं रहे हैं, लेकिन सोने का नाटक कर रहे हैं। वो उन्हें कितना भी जगाओ लेकिन वो जागते नहीं हैं, लेकिन प्रकृति की अगली मार सहने के लिए तैयार हैं, जो काल को आते हुए देखकर भी अपना नाटक नहीं छोड़ते। इसलिए प्रकृति आज भी कहीं ना कहीं अपना अगला कदम बढ़ाने को तैयार है। अभी भी लोग ऐसे हैं जो अंधकार की ओर ही जाना चाहते हैं, उन्हें प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उन्हें किसी भी तरह से प्रकाश की ओर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा लोगों को अंधकार की ओर खींचने का प्रयास करती हैं, उन्हें भ्रमित कर देती हैं। भगवान कुछ नहीं होता, प्रकृति की कोई ताकत नहीं है। इंसान आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे पड़े हुए हैं और एक दिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकल जाने वाली है। पर जो लोग जाग चुके हैं, जिन लोगों ने प्रकाश का रास्ता देख लिया है, अर्थात धर्म के रास्ते पर आ गए हैं, उन्हें अब उनका फर्ज बनता है कि बाकी लोगों को भी इस चीज़ से परिचित करवाएं और लोगों को परमात्मा के रास्ते पर लाने का प्रयास करें। ये सबके लिए है। इस विनाश लीला से वही लोग बच पाएंगे जो अभी भी प्रकाश का रास्ता अपना लेंगे, जो अभी भी परमात्मा के रास्ते पर चल देंगे, जो अभी भी अध्यात्म को अपना रास्ता चुन लेंगे। और अगर अभी भी नहीं जागे तो विनाश तो हो ही रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आप सोते रहो या जागते रहो, जो होना है वो अपने समय पर हो करके ही रहेगा, उसकी चपेट से कोई बच नहीं पाएगा। इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखना। एक प्रचंड विनाश दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि परमाणु युद्ध की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इंसान का दिमाग कब फट जाए इसकी कोई सीमा नहीं है। यूरोप की और अमेरिका की हालत आप सभी देख पा रहे हैं, कितना प्रचंड विनाश अभी हुआ है। स्वीडन में, फ्रांस में जो ये दंगे हुए हैं, यूक्रेन में जो ये घटनाएं घट रही हैं, अमेरिका के भी अलग अलग पार्ट्स में, यूके में इस प्रकार से घटनाएं और यूके में इस प्रकार से ये घटनाएं घट रही हैं और लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। पूरे कंट्री तबाही की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसानों को जागने की ज़रूरत है। अभी भी अगर आपने मेडिटेशन शुरू नहीं किया, आपने आत्म कल्याण का प्रयास नहीं किया, अभी भी परमात्मा को नहीं पहचाना, अभी भी आप सद्मार्ग पर नहीं चले, अभी भी अगर आपने अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो कर लीजिए, अभी भी सुधार लीजिए, अभी भी मेडिटेशन, अभी भी ईश्वर के मार्ग पर चल लीजिए, अभी भी अपना आत्म कल्याण कर लीजिए। क्योंकि जो जाग जाएगा उसकी आत्मा, उसकी चेतना जाग जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब जब प्रकृति का एक तांडव होता है उसी समय ही नई सृष्टि भी रची जाती है। और ये कोई आज की भविष्यवाणी नहीं आपको बता रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल दिख रहा है वो सब स्पष्ट है और उसका समझो कि चार्ट दिखाई देने ही लगा है। इसलिए अभी भी प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना परमात्मा की ओर लगाएं, सत्य की ओर लगाएं, सच की ओर लगाएं। और ये जानिए कि पृथ्वी आज भी इस तरह से लिए खड़ी है
क्योंकि सैकड़ों अदृश्य शक्तियाँ जगत कल्याण की प्रार्थना के लिए ध्यान कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। और आप भी उन्हीं प्रकाश करने वाले लोगों में शामिल हो जाइए। दिन रात अपने लिए भी एफर्ट डालो और दूसरों के कल्याण होते हुए आप प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमात्मा सबको भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऐसा हमें हमारे सनातन धर्म ने सिखाया है कि सबका भला मांगे और पूरी प्रकृति के प्रति एक प्रेम का भाव अनुभव करें। प्रकृति को हीलिंग की ज़रूरत है, इंसानों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो मन से सबके लिए शुभ दुआ करें। खुद भी मेडिटेशन करें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपना मेडिटेशन की प्रैक्टिस को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दें और औरों को भी प्रेरणा दें कि वो सत्य के रास्ते पर आएँ, धर्म के रास्ते पर आएँ। क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है, अब एकदम अति में पहुंच चुका है, कलयुग चरम सीमा पर है। कब क्या हो जाए किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए और आने वाले समय में यही शक्ति आपकी मदद करेगी। ठीक है। ओम शांति।